इन वीडियो में मैं अनसर्टेनिटी के रिलेटेड कुछ फार्मूलाज़ को ड्राइव करना चाह रहा था और वो जो फार्मूलाज़ हैं ये वो हैं जो अमूमी तौर पे आप कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशंस करते हैं फ़िज़िक्स के अंदर एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं किसी चीज़ को, तो उनमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर का मार्जिन होता है। तो उस सिलसिले में आपको बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है और उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ कि उनके फार्मूलाज़ क्या होते हैं और वो कितनी टाइप की होती हैं। तो अमूमी तौर पे जब भी आपको कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी दी जाती है, फ़र्ज़ करें कि आपको कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी दी गई है जिसको आप सिंबल x से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एनी क्वांटिटी x, तो जब आप इसकी वैल्यू देते हैं तो वो हमेशा इस फॉर्म में होती है x प्लस माइनस डेल्टा x। इसमें जो x है वो एग्जैक्टली मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और जो डेल्टा x है ये वो उस वैल्यू में एरर के मार्जिन को या अनसर्टेनिटी को बताता है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो अनसर्टेनिटी होती है ये हमें ये बताती है कि आपकी जो प्रिसाइजली मेजर्ड वैल्यू है जो x होती है उसके अराउंड कितना रीजन लाई करता है जिसमें हमारी जो वैल्यूज़ हैं, रिपीटेड वैल्यूज़ हैं एक्सपेरिमेंट की, वो लाई कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप x जो है वो किसी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है किसी चीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल if x represents लेंथ, तो फिर हम यूँ देख सकते हैं कि x प्लस डेल्टा x को हम यूँ लिख सकते हैं 3.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई कैलकुलेशन की है जिसमें 3 जो है वो प्रिसाइजली मेजर्ड वैल्यू है और ये जो 0.1 है ये हमें उसमें डेल्टा x की रेंज बता रहा है, यानी इस क्वांटिटी में 3 में अब जब हमारी रिपीटेड मेजरमेंट्स होंगी तो उसमें जो इस क्वांटिटी डेल्टा x की वैल्यू है वो 2.9 और 3.1 के दरमियान लाई करेगी हमेशा, ये हमें बताती है। ये जो डेल्टा x है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी जब भी आप किसी मेजरमेंट को प्रेजेंट करते हैं, किसी को बताते हैं, तो हमेशा उस मेजरमेंट की वैल्यू प्लस उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है यानी कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है आप वो बता रहे होते हैं। दो तरह की और अनसर्टेनिटीज़ भी हैं हमारे पास, जिनमें एक जो है वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है और जो दूसरी है वो परसेंट अनसर्टेनिटी है। जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, सो डेल्टा x जो है हमारे पास, डेल्टा x इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। दो और हैं हमारे पास, एक है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और इसका फार्मूला होता है डेल्टा x बाई x। और ये जो डेल्टा x है इसके अंदर ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और x जो है उस क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू है जो हम बताते हैं किसी भी कैलकुलेशन में। और जो तीसरी टाइप है वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी और ये हम हासिल करते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो x है, ये वाला जो x है ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कंबाइंडली हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कहते हैं।
और वो इसके नाम से ज़ाहिर है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो डेल्टा एक्स है यहाँ पे ये एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी है, और जब एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी को हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारी प्रिसाइजली मेजर्ड वैल्यू होती है, तो इसका मतलब है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो अनसर्टेनिटी है उसकी क्या रेशियो है हमारी जो प्रिसाइजली मेजर्ड वैल्यू है उसके साथ। तो हम उसके कंपैरिजन में उसको देख रहे होते हैं, उसके रिलेटिव देख रहे होते हैं, तो इसलिए इसको रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। और जो एब्सल्यूट अनसर्टेनिटी है इसका जो फार्मूला होता है, अगर मैं लिखूं तो ये मॉडुलस ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस हिसाब से जो डेल्टा एक्स बाई एक्स है, जो डेल्टा एक्स बाई एक्स है वो किसके बराबर बनता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इसकी एब्सल्यूट वैल्यू डिवाइड बाई एक्चुअल वैल्यू। और इस फार्मूला से आपको ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये सिर्फ उसकी रेशो ले रहा है एरर की और जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी। और ये जो मॉड है इसको अगर आप गौर करें, ये जो दोनों तरफ मॉड है ये बता रहा है कि इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक्चुअल माइनस मेजर्ड लेते हैं या मेजर्ड माइनस एक्चुअल लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है वो कोई पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, और इसलिए इसका मॉड लिया गया है। और इसको आप यूँ भी देख सकते हैं कि मॉड इसलिए लिया गया है कि हो सकता है हमारी मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से कम हो या ज़्यादा हो, तो इट शुडंट रियली मैटर। हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि हाँ वो वैल्यू हमेशा कम ही आए एक्चुअल से, वो ज़्यादा भी आ सकती है। तो जो डिफरेंस है उसको पॉजिटिव होना चाहिए, और ये रीज़न है इसके मॉड लेने की।